राम राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भाटिया आश्रम सूरतगढ़ द्वारा आयोजित संपूर्ण पाठ्यक्रम पेपर नंबर 2 की बात करने वाले हैं आज, जो 21 दिसंबर 2025 को आयोजित हुआ था। और ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और यदि इस पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी हुई है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न की बात करें हम तो पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार की तुलना में कम है। सही बात है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राज्य के उत्तरी भाग से गुजरती है। उत्तरी भाग से नहीं गुजरती है, ये दक्षिणी भाग से गुजरती है। दूसरा इसका ऑप्शन होगा। और पॉइंट तीसरा है, पश्चिमी मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समरेखा दो भागों में विभाजित करती है। सही बात है। और गग्गर रेखा का तल स्थानीय भाषा में नली कहलाता है। यह भी प्रश्न सही है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा दूसरा। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, वो देखते हैं। देखो, AW बूंदी बता रहा है, BSHW झुंझुनू, BWHW श्रीगंगानगर और CWG अजमेर। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, कि जो AW है वो AW बूंदी में नहीं है, बूंदी है वो CWG में आता है। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लूणी की सहायक नदी नहीं है। जमई सहायक नदी है, सागी, लीलड़ी, चापी सहायक नदी नहीं है। चापी माई की सहायक नदी है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैसलमेर में स्थित झील है। तो देखो, सरदार समंद, धार धारसी सागर, छापरबाड़ा, गैप सागर। तो इसका ऑप्शन ए होगा। धारसी सागर जो है वो जैसलमेर में है, सरदार समंद पाली में है, छापरबाड़ा जयपुर में है और गैप सागर हमारी जो है वो डूंगरपुर में है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत सर्वाधिक किस प्रकार के वन राज्य में पाए जाते हैं? आरक्षित वन, अवगृहित वन, रक्षित वन, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा आरक्षित वन जो पाए जाते हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा। छठा क्वेश्चन इस प्रकार है कि इनमें से किस वन्य जीव अभ्यारण्य को जीवाश्म उद्यान का भी छठा क्वेश्चन है, इनमें से किस वन्य जीव अभ्यारण्य को जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है? तो राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, फुलवारी की नाल उदयपुर, ताल छपर कृष्ण मृग अभ्यारण्य और शेरगढ़ बारा। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, राज्य में विभिन्न जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव शुभंकर के संबंध में कौन सा सुमेलित है? मोर अजमेर में बता रहा है, भालू दौसा में, कट भटतीतर झुंझुनू में और मर्ग जयपुर में। तो इसका सही ऑप्शन होगा मर्ग जयपुर में। अगला क्वेश्चन आठवां, कि कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो देखो, कूट की सहायता से सुमेलित करना है, नवीन जलोढ़ मृदा, ये बीकानेर बताया हुआ है, राई। तो इसमें हम मिलान चिन्ह करेंगे तो बात करेंगे इसमें जो साई रोजेक्स मृदा बीकानेर में है, और लाल लोमी मृदा जो है वो डूंगरपुर व बांसवाड़ा में है। नवीन जलोढ़ मृदा जो बात करें तो ये हमारी नवीन जलोढ़ मृदा हो जाएगी अलवर, भरतपुर और सोई माधोपुर में। पीली भूरी मृदा, जो पीली भूरी मृदा है वो है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और ये जयपुर में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, देखते हैं हम नीचे।
इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मात्सुका स्क्रीन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजरा के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजरा प्रदेश की प्रमुख खरीफ की खाद्यान्न फसल है, सही बात है। और मंगला व राजस्थानी 821 बाजरा की उन्नत किस्म है, तो इसमें सही है वो पहला सही है। मंगला व बाजरा जो है, सॉरी मंगला व राजस्थानी 821 है, ये गेहूं की है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का वह जिला जहां लिंगानुपात राज्य के द्वितीय सर्वाधिक रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा राजसमंद द्वितीय, पहला डूंगरपुर का है और इसका सही उत्तर राजसमंद होगा। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा राजसमंद। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम है? तो इसका सबसे न्यूनतम बात करें इसमें तो सीकर की सबसे न्यूनतम है, इन तीनों में से सीकर की सबसे न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन है, बीपीआरएल बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है, तो इसका उत्तर होगा सादेवाला, जैसलमेर में पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है बीपीआरएल। अगला क्वेश्चन देखिए, गोला अलीपुरा का प्रसिद्ध जो भंडार क्षेत्र है वो कहाँ क्षेत्र है? तो वो प्रसिद्ध है वोलेस्टोनाइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन सा है? तो जल विद्युत परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की, सॉरी 19वें क्वेश्चन की, चंद्र प्रकाश देवली की रचना नहीं है, इनमु चंद्र प्रकाश देवली की रचना नहीं है, तो चौरी इनमु चंद्र प्रकाश देवली की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संत साहित्य री रचना नहीं है, संत साहित्य री रचना नहीं है, तो इनमु ढोला मारू दुआ संत साहित्य री रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो की निम्नलिखित में से सही नहीं है, तो बिसलदेव रासो के लिए सही नहीं है, इसे हिंदी का पहला महाकाव्य नहीं माना गया है, सही बात है। इसकी रचना नरपति नाले ने नहीं की है, नहीं इसकी रचना नरपति नाले ने की है। इसमें बिसलदेव राजमती की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है, तो सही बात है। तो इसमें नहीं बताना है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 22वां, वीर विनोद की रचना कवि श्यामल दास का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका है धोकलिया भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है 23वां, मालवीरी उपबोली नहीं है, मालवीरी उपबोली नहीं है, तो इनमें खिराड़ी मालवीरी उपबोली नहीं है, मारवाड़ी उपबोली है, खिराड़ी मारवाड़ी उपबोली है। 24वां क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की ऐतिहासिक परंपरा के संदर्भ में कौन सा काल भक्ति प्रवृत्ति प्रधानता से संपन्न रहा? तो इसका उत्तर होगा पूर्व मध्यकाल इसका उत्तर होगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, बेमेल युक्त समूह पहचानिए। 1857 क्रांति है और नेतृत्व धौलपुर से राव चंद्रसेन व हीरालाल है, सही बात है। कोटा से जयदयाल व मैराब का है। टोंक में नेतृत्वकर्ता वीर आलम का है। नीमच में ये बता रहे मोती खां व तिलक राम, ये गलत है। ये मोतीराम व तिलक राम है जो एरिनपुरा से संबंधित है, एरिनपुरा से संबंधित है। इसका उत्तर होगा 25 का चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी
ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1934 को जारी किया गया। 27वां क्वेश्चन है, बोल्शेविक समझौते के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो बोल्शेविक समझौते पर विचार करें, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था? नहीं, ये गलत है। और ये राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा। कि इसका क्या बताना है, इसमें सही बताना है, तो दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मत्स्य संघ का विलय किस चरण में हुआ है? तो मत्स्य संघ का विलय जो हुआ है संयुक्त वृहत राजस्थान में हुआ है। संयुक्त वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ। अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा चित्र शैली की विशेषताओं में शामिल नहीं है। नाथ द्वारा चित्र शैली में विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो पिछवा यह है, ये बता रहा है मालती व माधव के चित्र, गायों का दृश्य, देवताओं का अंकन। तो मालती माधव के चित्र हैं, ये संबंधित नहीं है, ये मेवाड़ से हैं। मालती माधव के चित्र हैं, वो मेवाड़ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 30वां, गौरी लोक नाट्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ये विशुद्ध अधार्मिक लोक नाट्य है। इसका आधार शिव व भस्मासुर की कथा है। गौरी मंचन के दौरान शराब हरी सब्जी का सेवन वर्जित होता है। गौरी की विदाई गलवान व बलवान की रस्म से होता है। तो इसका सही उत्तर होगा, यह विशुद्ध धार्मिक लोक नाट्य है, अधार्मिक नहीं है। अगला क्वेश्चन 30वें के बाद 31वां, सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरियो हिल्रोई निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है? तो ये तीज से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तीज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस बहादुरी और आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन करें। तो इसका उत्तर राणा सांगा, अमर सिंह राठौड़, महाराजा गज सिंह और विजय सिंह। तो इसका उत्तर होगा अमर सिंह राठौड़ को आत्मसम्मान के लिए जाना जाता है। 33वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असुमिलित का चयन करिए। तो नीलकंठेश्वर मंदिर जसनगर केकदी, गुलाब श्याम का वैष्णो मंदिर चित्तौड़ बता रहा है, ये सच्चाई माता का मंदिर ओसिया, सास बहू वैष्णो मंदिर नागदा। तो इसका दूसरा होता गुलाब श्याम का मंदिर चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ये गोगुंदा में है, गोगुंदा में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान में साड़ियों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी साड़ी का प्रकार नहीं है? कौन सी साड़ी का प्रकार नहीं है? इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो, ओढ़नी है, चुंदरी भी है, दोरा वाली भी है, गाबा जो है वो एक साड़ियों के प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन 35वां, निम्नलिखित में से गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर कौन सा है? तो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर जो है वो है राधा गोविंद जी का मंदिर, जयपुर में स्थित है। राधा गोविंद जी का मंदिर जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन देखिए। 36वां क्वेश्चन ये है कि मिलान करना है, हवेलियां हैं और स्थिति हैं। तो सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? यह सोना चांदी की हवेली मैनसर में। पंसारी की हवेली जो स्थित है ये श्री माधोपुर में है। राग की हवेली जोधपुर में है और नाथुराम पोदवार की हवेली बिसाऊ में है। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा। इसका सही उत्तर होगा वो तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। तो कालीबंगा से सुवस्थित नगर के प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, काश्य दर्पण मिले हैं, कुष्ठ रोग के प्रमाण कालीबंगा से नहीं मिले हैं। 38वां क्वेश्चन, दिव्यांगों के लिए नकली पैर का विकास डॉक्टर पी के सेठी ने किसके सहयोग से किया? तो ये किया था
रामचंद्र के सहयोग से। किसके सहयोग से? रामचंद्र के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, मालसरी डूंगरी मालेसरी डूंगरी का संबंध लोक देवता से है, तो वो हैं देवनारायण जी से संबंधित हैं। मटक विछायत चूसराय क्या थे? तो ये स्थानीय करों के नाम है, स्थानीय करों के नाम है। अगला क्वेश्चन है 41वां, योजना है सूची है। इंदिरा प्रियदर्शी पुरस्कार योजना का संबंध 2010-11 से हुआ। गार्गी पुरस्कार का संबंध 1998 को हुआ। और एकल व द्विपुत्री योजना का संबंध बात करें तो ये 2012 से संबंधित है। और इंस्पायर मानक अवार्ड का संबंध 2008 से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, दूसरा। इसका उत्तर होगा दूसरा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन था ये? 41 के बाद 42वां क्वेश्चन देखिए, बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो की गई वो 30 मार्च 1995 को की गई, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना। अगला क्वेश्चन है 43वां, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCRT की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना 1978 की गई, नवंबर 1978 को इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की कृष्णा नागर किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है इसका संबंध। अगला क्वेश्चन 45वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा करेगा? तो ये 155 के तहत कहा गया है। 46वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना ब्यावर में 1899 में इसकी स्थापना की गई। 47वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बेमेल का चयन करें। तो प्रतीक है, वैज्ञानिक नाम है गोडाउन, गोडाउन का नाम है एर्डेओटिक नाइग्रेसियप, ऊंट का नाम गजेला गेजेला, ये गलत है। रोइड का नाम टिंकुमेला एंटोलेटा है। और खेजड़े प्रिसोपिस सेनेरिया सही है। 48 का क्वेश्चन देखिए, 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित फ्लैगशिप योजना एवं संबंधित विभाग के संबंध में असुमेलित का चयन करें। लाडो प्रोत्साहन योजना महिला अधिकारिता विभाग द्वारा सही है। स्वामित्व योजना आयोजन विभाग गलत है। ये स्वामित्व योजना जो पंचायती विभाग की है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, इसका उत्तर दूसरा होगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। और जल जीवन मिशन जल स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा सही उत्तर है। तो इसका मतलब दूसरा उत्तर इसका 48 का सही होगा। 49वां क्वेश्चन देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें बताना सही नहीं है। तो इसका नोडल विभाग पंचायती राज विभाग बता रहा है। उद्देश्य बीपीएल परिवार के गरीबों से ऊपर लाना है। प्रथम चरण में 5000 गांव शामिल और वे इसमें 300 करोड़ रुपए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 50 का, 50वां क्वेश्चन ये है, राजस्थान आरटी 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्न में से किस सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है? किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है? तो इसमें देखो, कक्षावार नामांकन प्राकलन सही है। अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता सही है। बैंक खातों के अभिलेख जो है ये सही है। इसका उत्तर डी सही होगा। 51वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय व शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? तो तीसरा इसका सही उत्तर है। 52वां क्वेश्चन देखिए, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न कार्यों में लगाया जा सकता है। तो इसका पहला है, प्लस पोलियो के लिए नहीं लगाया जा सकता।
SIR के लिए लगाया जाता है, मतदान सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए लगाया जा सकता है, 10 वर्षीय जनगणना के लिए, आपदा राहत के लिए। तो इसके लिए 2, 3 और 4 सही होगा। तो इसका उत्तर होगा चौथा, इसका राइट सही होगा। अगला क्वेश्चन 53 क्वेश्चन, 53वां क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी और विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत बच्चे स्कूलों की पहली कक्षा में प्रवेश पाने चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 25% प्रवेश पाना चाहिए। 54 क्वेश्चन देखिए, आरटी अधिनियम 2009 के तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी विद्यालय में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। तो उसको आयु के अनुसार, उसकी आयु के अनुरूप उसे प्रवेश दिया जाएगा। तीसरा 55 देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित करना में शुष्क वन अनुसंधान संस्था पूछा है। तो शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर में, केंद्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर में, मक्का अनुसंधान संस्था बांसवाड़ा में, और केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्था जो है वो टोंक में स्थित है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा वो होगा पहला इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 56, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ECC का पूर्ण रूप क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। 57वां क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए 16 अक्टूबर 2025 को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने किस व्यक्ति को राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका है डॉक्टर कालू खान देशवाली को सम्मानित किया गया है। तीसरा इसका ऑप्शन राइट है। 58वां क्वेश्चन, राजविका द्वारा NRLM के तहत जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करने एवं संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने के लिए निम्न में से किस समूह के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सेंट्रल फॉर कैटलाइजिंग चेंज। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। 59 का, दुर्लभ नाथ जी महाराज का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? ये करंट का सवाल समझो, क्योंकि अभी हाल ही में इसकी पैनोरमा दुर्बल नाथ जी की पैनोरमा बांदीकुई दौसा में बनाया जाएगा, बांदीकुई में बनाया जाएगा। 60वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रदेश में कहाँ विश्व के पहले गो एवं गोपाल कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है? तो इसका नंदगांव राजबागेला सिरोही में इसकी रखी गई है। अगला क्वेश्चन, थार महोत्सव 2025 के बारे में सही नहीं है। तो यह महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में 12 से 13 अक्टूबर 2025 को हुआ। ये इसकी थीम थी रंग रेगिस्तान। इस आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग और बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा किया गया। इस महोत्सव में थार सुंदरी और थार श्री का खिताब नक्सत्री व धर्मेंद्र डाबी को दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। ये आयोजन जो 12 से 13 अक्टूबर नहीं होकर 8 से 9 अक्टूबर है। अगला क्वेश्चन देखिए 62वां क्वेश्चन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राज्य ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका उत्तर होगा पहला स्थान प्राप्त किया। 63वां क्वेश्चन देखिए, 63वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें से स्कूली शिक्षा का उल्लेख किस भाषा में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा स्कूली शिक्षा का वर्णन जो है वो भाग 1 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंध समिति के गठन किया जाता है। तो ये गठन किया जाता है प्रारंभिक शिक्षा के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में।
दूसरा ऑप्शन इसका राइट होगा। 65 क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंध समिति कुल सदस्यों का कितना भाग महिला होनी चाहिए? तो इसका 1/2 भाग महिला होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तनाव कम करने में प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो प्रत्यक्ष विधि इसकी है वो है बाधा विनाश। 67 का है, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टन, निकट से दूर कहलाता है। 68वां क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विषय की विशेषता एवं अवस्थाओं का सही मिलान कीजिए। तो इसकी बात करते हैं, ये अवस्था है, ये विशेषता है। तो संवेदीगामक और अमूर्त अवधारणा, पूर्वी सक्रियात्मक, प्रतीकात्मक विचारधारा और मूर्त सक्रियात्मक, प्रचलनात्मक विचार, औपचारिक क्रियात्मक, वस्तु स्थायित्व। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा, इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही है तैयारी, इनक्यूबेशन, सहजबोध, पुनरावृत्ति। दूसरा इसका राइट होगा। 70 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की आकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर और कौन सा है? तो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान सही उत्तर है इसका। 71 है, एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए ऐसा कर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता, सही उत्तर होगा। 72वां क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो देखिए, सुमिलित करना है तो देखो, लेखक है और संप्रदाय। बर्ट वर्नर का संबंध किससे है? तो स्पेयरमैन का जो संबंध है वो सामान्य व विशेष कारक से है। गार्डनर का संबंध जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। स्टर्नबर्न का सिद्धांत जो है वो है, स्टर्नबर्न का जो सिद्धांत है वो बुद्धि का ट्राई आर्किंग सिद्धांत से है। वह बर्ट व बर्नर का संबंध बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत से है। इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा। सॉरी, एक मिनट, हमने बात की थी इससे स्पेयरमैन का पहला, स्पेयरमैन सॉरी बी का पहला और इसका सही उत्तर होगा बहुबुद्धि सी का चौथा। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, सॉरी, इसका सही उत्तर होगा दूसरा, दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 72 के बाद 73वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सीखने की विशेषता नहीं है। सीखने की विशेषता, निम्न में से सीखने की विशेषता नहीं है। तो देखिए, सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? तो पसंद देखिए, सीखने एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया, सही बात है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति मदद करता है। सीखना एक औपचारिक विशेषता, ये नहीं, ये सार्वभौमिक विशेषता है। तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा सीखने की सुपु राजमार्ग है। यह कथन किसने कहा? ये स्किनर का है। ये कथन किसका है? स्किनर का है। ये कथन है स्किनर का कथन है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाला मनोवैज्ञानिक है कैटल। कैटल ने ये दिया था। 76 का, एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना कहलाता है साहित्यिक चोरी कहलाती है। साहित्यिक चोरी कहलाती है। 77, देश के हर
नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है डिजिटल भारत। इस कार्यक्रम का नाम इटो तो क्वेश्चन। पेज की आकृति हो सकती है, पेज की आकृति हो सकती है, पोर्ट्रेट भी, लैंडस्केप भी हो सकती है, उपयुक्त दोनों सही है। उसके बाद देखिए विंडो में विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने का वे फाइल कहलाती है रिसाइकिल बिन कहलाती है। वे क्या कहलाती है? रिसाइकिल बिन। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाली सॉफ्टवेयर का नाम है तो ब्राउजर नाम है, उसका नाम है ब्राउजर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही है संसदीय विशेषता ब्रिटेन सही है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, प्रस्तावना में बंधुता स्वतंत्रता बंधुता की भावना जो ली गई है वो फ्रांस से ली गई है, तो ये सही तीसरा ऑप्शन सही है। पंचवर्षीय योजना हमसे रूस से ली गई है। 42वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्द हम भारत के लोग, इन शब्दों का क्या अभिप्राय है? तो ऐसा है भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों ने किया है। 43वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसका चौथा ऑप्शन है समान न्याय विधि सहायता का अधिकार नहीं है। 84, निम्नलिखित में से मूल कर्तव्यों के बारे में सत्य है। मूल कर्तव्यों के बारे में कौन सा? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं है, सही बात है, ये मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, सही बात है। भारतीय संविधान के भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य का वर्णन है, ये भी सही है। तो इसका राइट होगा, ये सब सही है, सत्य सब सत्य है, तो इसका मतलब 1 2 3 ये सब सत्य है। अगला क्वेश्चन 84 की बात देखिए, 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 से 21 के निलंबित नहीं किया जा सकता? आपातकाल के राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। 86वें क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कर सत्य कथनों पर चयन कीजिए। सत्य कथनों का हमें चयन करना है, तो इन कथनों पर विचार हमें करना है। देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, सही बात है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो उनको मनोनीत किया करता है, सही बात है। अगला है राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य महाराष्ट्र से चुने जाते हैं, नहीं गलत है। उत्तर प्रदेश से, यूपी से सर्वाधिक चुने जाते हैं, वो चुने जाते हैं 31 सदस्य चुने जाते हैं यूपी से, ये ऑप्शन सही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके सभी कभी विघटन नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता, सही है। राज्यसभा संसद में संविधान की संघीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। तो इसका तीसरा ऑप्शन होगा, तो इसमें सत्य बताना है तो सत्य इसका उत्तर होगा कि 1 2 4 5 सही होगा। 87वां क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। 88 क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, इनके निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो 1 और 2 इस ऑप्शन, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन
91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह निर्धारित किया गया कि केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 15% से अधिक नहीं होती है। 90 क्वेश्चन, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर 5 प्रकार के रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 सही उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ईश्वरन समिति जो 1961 को आई, सादिर अली समिति 1964 को आई, थुंगन समिति जो 1988 को आई और हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 को आई। तो इसका उत्तर होगा कि पहले का दूसरा, ये इसका दूसरा राइट होगा और डी का चौथा सही है, दूसरा राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर केंद्र एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंधों की विवेचना की गई? तो भाग 11 में हमें संबंधों का विवेचना मिलती है। देखिए 95 क्वेश्चन, तो 94 क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन क्या देखो, भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, सही बात है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई। श्री सुकुमार सेन देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। तो तीनों इसके ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर या स्थल से दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं? तो चंदूगढ़ से दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कोटजी पत्थर के बाणागृह मिले, सही बात है। लोथल हाथी दांत के पैमाने मिले हैं। मालवण से सिंचाई के नहर के अवशेष मिले हैं। बालाघाट से कांस्य के रत्न जो दैमाबाद से हमें मिले हैं, कांस्य के रत्न। चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा। 97 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता के 4 प्रमुख क्षेत्रों का सम्मिलित कीजिए। तो 4 प्रमुख क्षेत्र को हमें सम्मिलित करना है। इसका देखिए, इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मवर्त। तो इसमें ये होगा ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त का जो क्षेत्र होगा वो कहेंगे कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र। ब्रह्म ऋषि देश जो होगा ये गंगा यमुना दोआब के आसपास का क्षेत्र। मध्य देश हिमालय व विंध्यन के मध्य का क्षेत्र और आर्यवर्त आर्यों का संपूर्ण क्षेत्र कहलाएगा। तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपनिषद को यजुर्वेद का अंतिम भाग माना जाता है? तो इस उपनिषद को अंतिम भाग माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बौद्ध समिति माँ कश्यप के समय हुई थी, द्वितीय बौद्ध समिति साब कमीर के मध्य हुई थी और अध्यक्ष था, तृतीय बौद्ध समिति मोंगलीपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में हुई थी, चतुर्थ बौद्ध समिति अश्वमेघनी वासुमित्र के अध्यक्ष था चतुर्थ बौद्ध समिति का। चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है?
सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक चरित्र है, सम्यक दृष्टि से संबंधित नहीं है। अगला 101वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है? काशी है, वाराणसी सही है, मल्ल कुशीनगर सही है, अंग चंपा सही है और चेदी की राजधानी इंद्रप्रस्थ नहीं है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 102वां, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के किस राज्यपाल द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कार्य किया गया? तो पुष्य गुप्त वेश्य द्वारा यह शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंतिम सम्राट, हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है, देखो अगला 104वां, निम्नलिखित में से असत्य नहीं है कथन है, अपनी उदारता और दानी स्वभाव के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक लाख व हाथीस आदिम के नाम से जानता है। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, सही है। ऐबक ने अजमेर के बिसल देव द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण, सही बात है। ऐबक ने लाहौर में कुवैत उल इस्लाम का निर्माण करे, ये गलत है, क्योंकि लाहौर में नहीं, इन्होंने दिल्ली में करवाया था, ये सही बात है। अगला है 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 105वां, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था का क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सल्तनत काल शासन व्यवस्था का क्रम ये है कि इसमें इक्ता होती थी, इक्ता को सिख कहा जाता था, इसके बाद परगना होता था और गांव होता था, ये सही व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था। 106 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, सर्वप्रथम अकबर ने राजपूत नीति में परिवर्तन किया, व उसके राजपूतों को मुगल साम्राज्य का आधार स्तंभ माना, सही है। जहांगीर ने अकबर की मैत्री एवं धार्मिक सहिष्णुता की नीति को बदल दिया, उसने अनेक हिंदू मंदिरों का विध्वंस किया और जय जयकार को पुनः लगवाया। राजा जसवंत सिंह व राजा जयसिंह ने शाहजहां के समय उत्तराधिकारी युद्ध में सामूगढ़ व धर्मत्र के युद्ध में शाहजहां के साथ साथ दिया, तो ये सही ऑप्शन है, 1 और 3 इसका सही उत्तर है। 107वां क्वेश्चन देखिए, वकील को अन्य किस नामों से जाना जाता था? वजीर आला भी कहे जाते, प्रधानमंत्री भी कहे जाते थे और वकील मुतकल भी कहा जाता था। 108वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय सचिव और वायसराय के 1918 में दिए गए प्रस्ताव के आधार पर 23 दिसंबर 1919 को पारित किया गया। तो एडविन मॉन्टेग्यू उस समय भारतीय सचिव थे और लॉर्ड चैम्सफोर्ड उसमें वायसराय थे और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम लागू किया था, सही ऑप्शन ये इसका सही ऑप्शन है। 109वां देखिए, निम्नलिखित में से असुमिलित, देखो वाराणसी अधिवेशन एमपी सिन्हा, सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस, हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस और लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदान, सही इसका होगा वाराणसी अधिवेशन एपी सिन्हा। 110वां क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है को 110वां को वसंत ऋतु एवं को शरद ऋतु कहा जाता है। तो 21 मार्च को वसंत विश्वत और 23 सितंबर को शरद विश्वत कहा जाता है। 111वां क्वेश्चन देखिए, दो अक्षांशी रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है और दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र गोर कहलाता है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 12वां के निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में स्थिर गैस नहीं है? कौन सी गैस नहीं है? स्थिर गैस, वायुमंडल में स्थिर गैस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक स्थिर गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन, समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली हवा को समीर कहते हैं, तो दिन के समय में, दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलती है ना, उसे हम क्या कहेंगे? जल समीर कहेंगे। आवृत्ति के अनुसार 114वां क्वेश्चन है, आवृत्ति के अनुसार ज्वार के प्रकार नहीं है, तो इसका होगा दीर्घ ज्वार नहीं है, दैनिक ज्वार है, अर्धदैनिक ज्वार है और मिश्रित ज्वार इसका ऑप्शन होगा। 115वां देखिए क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है, तो सागरीय तरंगों के विपरीत महासागरीय धाराओं से जल राशि आगे की ओर प्रवाहित होती है, सही बात है। गहरी महासागरीय धारा पाइक्नोक्लाइन परत के ऊपर मंद गति से प्रवाहित होती है। अधिकांश महासागरीय सतह की धारा उपोष्ण
महासागरों में जलीय गति की वर्तित प्रतिरूप का निर्माण करती है और पाइनोक्लाइन परत महासागरीय सतह की धाराओं और गहरी धाराओं को अलग करती है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन राइट होगा, ये विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 116वां, निम्नलिखित में से सत्य कथन देखना है। देख सत्य क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित कथनों पर सत्य हैं। फ्लोरिडा की धारा एवं एंटालीज धारा के सम्मिलित जल को हेटरस अंतरिप से ग्रांड बैंक तक गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। सही बात है। गल्फ स्ट्रीम की खोज सर्वप्रथम सर जॉन गल्फ ने की 1915 में। मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इसे खाड़ी की धारा कहते हैं। यह धारा 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर 70 डिग्री अक्षांश रेखा के यूरोप के पश्चिम तक प्रवाहित होती है। तो इसका सत्य कथन बताना है हमें। सत्य कथन इसका उत्तर होगा 1 व 3। अगला क्वेश्चन 117, पृथ्वी पर संपूर्ण जल का 97% महासागरों में, 2% हिम के रूप में और 1% जल होगा वो नदी व भूगर्भ के जल के रूप में। ये ऑप्शन इसका राइट होगा। 118वां, निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंध सदाबहार वनस्पति में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें यूकेलिप्टस है, चेस्टनट है, चीड़ है। इसमें स्प्रूस नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा दूसरा, इसका राइट ऑप्शन होगा। 119वां, निम्नलिखित में राजस्थान में वनस्पति घी बनाने का पहला कारखाना कब व कहाँ स्थापित किया गया? तो सही है इसका 1964 में भीलवाड़ा में किया गया। निम्नलिखित में से असंगत, उत्तर पूर्व को पोडू, केरल में कुमारी व पोगम, राजस्थान में वालरे और हिमाचल प्रदेश में खील कहते हैं। तो इसका ई ऑप्शन राइट होगा। 121वां, निम्नलिखित में से असंगत हैं। तो लॉस एंजलिस फिल्म में एयरक्राफ्ट, गुआना जल स्रोत व लोहा स्थापक के लिए, और लेनिनग्राद वस्त्र रसायन व कागज के लिए, डेट्राइट सूती वस्त्र के लिए। चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा। सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना है इसमें। रॉटरडम नीदरलैंड से संबंधित होगा, टोरंटो कनाडा से संबंधित होगा, और तुरिन इटली से संबंधित होगा, और सेंटियागो चिली से संबंधित होगा। इसका सही ऑप्शन दूसरा इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कार्य क्षेत्र स्थान जो सरकारी विनियमों के अधीन पंजीकृत एवं संचालित है, जहां कार्यरत कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा, सेवावेतन छुट्टी, स्वास्थ्य लाभ, सुरक्षित कार्य स्थल आदि सुविधा प्राप्त हो, कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो संगठित क्षेत्र कहलाता है। अगला कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में जमींदारी व्यवस्था को निम्नलिखित में से कहाँ लागू नहीं किया है? तो उत्तर प्रदेश में नहीं लागू किया, इसे बंगाल में लागू किया, बिहार में, उड़ीसा में लागू किया है। 1991, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो। 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामलों में संकट का सामना करना पड़ा, जिससे भारत ने विश्व बैंक व आईएमए से ऋण लेना चाहा। ऋण हेतु विश्व बैंक व आईएमए की शर्तें मानी गई। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें उसमें शामिल थी? तो इसमें शामिल ये थी कि सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध को हटाएगी, सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी, भारत एवं अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाएगी। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। 1, 2, 3 सही है। देखो अगला क्वेश्चन 125 के बाद 126वां क्वेश्चन ये है कि भारतीय रुपए का अवमूल्यन
कब कब किया गया? 1967, 1991 और 1949 को। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ किया गया? कैमरून में किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में निर्धनता जो है उस निर्धनता को पूर्णतः खत्म करने का लक्ष्य रखा गया? 8वीं जो पंचवर्षीय योजना में ये बात चौथा सही है। खाद्य सुरक्षा हेतु काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई? 1977 में शुरू की गई। 130वां क्या है? निम्नलिखित में से असत्य कथन जो है उसको बताइए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई, परंतु राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। आरबीआई का नाम नोट निर्गमन का कार्य न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली 1956 में अपनाई गई थी, जिसे 200 करोड़ के रिजर्व में की एवज में नोट निर्गमन का कार्य किया गया। 200 करोड़ रिजर्व में 85 करोड़ का सोना और 115 करोड़ की विदेशी प्रतिभूति होनी चाहिए, तो इसका चौथा ऑप्शन राइट है। 131वां क्वेश्चन देखिए, साख सर्जन का कार्य किन पर निर्भर करता है? तो इसका नकद आरक्षित अनुपात पर, संविदिक तरल अनुपात और प्रारंभिक मांग जमा पर निर्भर करता है। 132वां क्वेश्चन है, साख नियंत्रण का गुणात्मक उपाय नहीं है, तो इसका चयनित साख नियंत्रण है, साख का रासायनिक है और प्रकाशक का कार्य है, खुले बाजार की क्रिया इसमें नहीं है। चौथा ऑप्शन राइट है। 133 का है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में उपभोक्ता को 6 अधिकार दिए गए हैं, निम्न में से सही सुमिलित है। सूचना का अधिकार इसमें सम्मिलित है, चयन का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, उपभोक्ता अधिकार है, क्षतिपूर्ति का अधिकार है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका राइट होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके राइट होंगे। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कितने समय के भीतर उपभोक्ता को शिकायतें प्राप्त की सूचना देनी होगी और शिकायतें प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर उसका निपटारा करना अनिवार्य है। तो 48 घंटे के अंदर इसका निपटारा करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि जिसमें राष्ट्रीय आय की वर्दी में प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों की सती लागतों को राष्ट्रीय आय में से घटाया जाता है तथा प्राकृतिक संसाधनों को पुनः प्रतिस्थापित करने की लागतों को भी जीएनपी में समायोजित किया जाता है। ये विधि कहलाती है, तो ये हरित लेखांकन विधि कहलाती है। ये विधि कौन सी कहलाती है? हरित लेखांकन विधि कहलाती है। तीसरा इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करती है। आरबीआई जारी करती है। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में राजस्थान कृषि उपज मंडी विधेयक 2025 को कैसे पारित किया गया? ध्वनि मत से पारित किया गया। किससे मत से पारित किया गया? ध्वनि मत से। 138, निम्नलिखित में से असत्य को बताइए। तो असत्य है, राज्य का प्रथम मसाला पार्क कोटा में, गलत। राज्य का दूसरा मसाला पार्क जोधपुर में, गलत। मसाली मंडी जालोर में और हर्बल पार्क कोटा में, सही बात है। पुष्प पार्क कुसखेड़ा अलवर में, सही बात है। तो इसका एक और तो राइट होगा ए ऑप्शन, असत्य बताना। अगला क्वेश्चन, असुमिलित है, आंवला मंडी सिरोही, चन्ना मंडी हनुमानगढ़, लहसुन मंडी बारा और अमरूद मंडी सवाई माधोपुर में, तो इसका ए ऑप्शन आंवला मंडी सिरोही गलत है। 140वां है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या दिया जाता है? तो इसके अंतर्गत गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन। दूसरा ऑप्शन, गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन दिया जाता है। निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन की आधुनिक शिक्षण विधियों में शामिल नहीं है? तो प्रायोजन विधि, वाद विवाद विधि और समस्या समाधान विधि, ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है,
इस विधि में छात्र समूह में प्रतिस्पर्धा रहती है, फलतः छात्रों को श्रेष्ठ प्रदर्शन की प्रेरणा प्राप्त होती है। इस विधि में छात्र समूह में कार्य करने में कुशलता प्राप्त करते हैं। ये विधि छात्रों में निर्णय व नेतृत्व तथा जोखिम के अवसर प्रदान करती है। उपयुक्त विशेषता निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि की है? तो ये संपूर्ण विशेषता किस विधि की है? तो ये हम बात करेंगे। अरे भाई छोटो हो जाएगा यार, कहीं आदमी यार। पूरी का मैं हुआ माच। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक अर्थ अभिव्यक्ति विधि, इसका सही उत्तर होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अनुभव आधारित है जो छात्रों के पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान संबंधित करने में सहायता प्राप्त करता है? तो इसका एकीकृत उपगम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की चुनौतियों में गामक कौशल संबंधित समस्या नहीं है। स्वराघातक के उतार चढ़ाव में अंतर नहीं कर पाना, एक पैर पर खड़े रहकर शरीर का संतुलन नहीं कर पा सकता, अनियंत्रित और एवं बढ़ेगी चाल से चलना, पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ना। तो इसका उत्तर सही होगा स्व घात से उतार चढ़ाव में अंतर नहीं कर पाना। अगला क्वेश्चन 45वां, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपी सामग्री है? तो इसमें पेन बोर्ड, रेखा चित्र और ड्रामा जो है अप्रक्षेपित सामग्री है। चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील निर्माता कंपनी को जब किसी चार्ट पर दिखाया जाएगा तो किस चार्ट का प्रयोग किया जाएगा? परवा चार्ट का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आर के डेविस ने उपचारात्मक कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए 4 चरणों में विभाजित किया है। तो शिक्षक छात्र के क्षेत्र विशेष की कमजोरी को पहचान कर उसे दूर करने के लिए समयावधि, विद्यालय वातावरण एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कार्यक्रम का निर्धारण करना किस चरण में आता है? तो ये तृतीय चरण में आता है। किस चरण में आता है? ये तृतीय चरण में आता है। अगला क्वेश्चन है, निदानात्मक शिक्षण अधिगम में छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उनके उत्तरों की सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी गुड एंड बाकी ने। गुड एंड बाकी ने यह परिभाषा दी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिणात्मक मूल्यांकन नहीं है? कौन सा परिणात्मक मूल्यांकन नहीं है? व्यक्तिगत मापन नहीं है परिणात्मक मूल्यांकन, मौखिक है, लिखित, प्रायोगिक है। अंतिम क्वेश्चन है, एक आदर्श प्रश्न पत्र तैयार करते समय जब कुल पूर्णांक 100 हो तो कितने अंक भार लघुरात्मक प्रश्नों का होगा? तो सही उत्तर होगा 24 इसके लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर होंगे। ये पूरा संपूर्ण भाटिया आश्रम का पेपर था। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें
और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो सके। और आप सभी भाइयों का सपोर्ट ही मेरे लिए अगले वाला वीडियो बनाने में प्रोत्साहन देगा। और अगले मंडे को मैं और भाटिया आश्रम का एक पेपर जो आयोजित होगा तीसरा, वो इसी यूट्यूब चैनल पे मैं लेके आऊँगा। ओके, धन्यवाद, राम राम सभी भाइयों को।